डिसिन माउंटेन की चोटी एक बादल से ढकी हुई थी। एक अजीबोगरीब औषधीय सुगंध फैल गई, जिससे हृदय अशांत हो गया, मानो वह किसी दिव्य स्थान पर हो। मेडिसिन माउंटेन की चोटी पर समुद्र की तरह औषधीय अवयवों के समूह जमा हो रहे थे। औषधीय तत्व समुद्र के ऊपर हवा में तैरता एक अतुलनीय रूप से विशाल स्टेडियम था। चौक के चारों कोनों पर 4 विशाल औषधीय फूलदान थे। बादल में चार्ज किए गए धुएं के रूप में उनमें से एक गोली की सुगंध धीरे धीरे उठी। इस तैरती हुई अवस्था पर कई मानव आकृतियां खड़ी थीं। कई जीवंत वार्तालापों का उत्सर्जन किया जा रहा था। सबकी निगाहें उत्तर की ओर थीं। वहां पत्थर की कई कुर्सियां बड़े करीने से व्यवस्थित थीं। सुंदर महिला नौकरों ने पत्थर की कुर्सियों के दोनों किनारों पर तितलियों की तरह फेरबदल किया। उन फुर्तीले हाथों ने पत्थर की मेजों पर जेब के सारे प्याले भर दिए। स्वूश स्वूश। जियोयान और याओ लाओ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनकी निगाहें इधर उधर हो गईं। वे बैठने के लिए एक यादृच्छिक स्थान खोजने ही वाले थे कि एल्दवानहुओ बगल में एक पत्थर की कुर्सी से खड़े हो गए। वह जोर से हंसा। गठबंधन प्रमुख याओ चेन, युवा मित्र जियोयान, कृपया इस तरफ। याओ चेन, जियोयान, स्काई मैंशन एलायंस, यह अप्रत्याशित है कि वे दोनों भी आए हैं। अफवाहों के अनुसार ऐसा लगता है कि यह याओ शेन कभी याओ कबीले से था, लेकिन बाद में उसे किसी कारण से कबीले से निकाल दिया गया था। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। अरे, अगर वास्तव में ऐसा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान याओ कबीले को अपने फैसले पर गहरा पछतावा है? एल्दवानहुओ की हंसी ने तुरंत जियोयान और याओ लाओ के स्थान पर कई जोड़ी आंखों को आकर्षित किया। वर्तमान स्काई मैंशन एलायंस बेहद प्रसिद्ध था और सेंट्रल प्लेन्स के नए अधिपति की तरह दिखाई दे रहा था। उपस्थित अधिकांश लोगों ने गठबंधन के प्रमुख और उसके स्पिरिचुअल लीडर के बारे में सुना था। कई निजी फुसफुसाते हुए पॉपअप होने लगे। जियोयान ने इन विभिन्न नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल याओ लाओ को देखा। हाँ, यह तो वैसा ही है जैसा आपने कहा है। हम स्काई मैंशन एलायंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे हमें अच्छी स्थिति नहीं देते हैं, तो वे हमारे गठबंधन को नीचा दिखाएंगे। याओ लाओ हंसे। जियोयान उसकी व्याख्या सुनकर मुस्कुराया, जिसके बाद उनके शरीर चमक उठे और एल्दवानहुओ से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिए। उन्होंने एक स्थान पाया और बैठ गए। बगल की तीक्ष्ण महिला सेवकों ने फुर्ती से आगे बढ़कर उनकी सेवा की। उन दोनों के बैठने के बाद एल्डर वानगुई मुस्कुराए। उनके बगल में अन्य एल्डर्स थोड़ा अप्राकृतिक महसूस कर रहे थे। ये एल्डर्स याओ वंश के सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि थे। अगर याओ चेन याओ कबीले में बना रहता, तो उसे देखते ही उनका अभिवादन करना पड़ता। फिर भी वर्तमान वास्तविकता ने उन्हें यह समझने की अनुमति दी कि वे शायद वही होंगे जिन्हें उनका अभिवादन करना होगा। स्काई मैंशन एलायंस के प्रमुख की स्थिति याओ कबीले के प्रमुख के बराबर थी। मेडिसिनल सेरेमनी की शुरुआत के दौरान देखने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है। यह याओ कबीले के कुछ युवा साथी हैं जो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिसिनल सेरेमनी का मुख्य कार्यक्रम उसके बाद है। याओ लाओ ने नीचे अतुलनीय रूप से बड़े पत्थर के मंच को देखा और धीरे से हंसे। उसने तुरंत जियोयान की ओर देखा और कहा, यदि आप उस फाइनल कंपटीशन में विजयी हो सकते हैं, तो कॉन्टिनेंट के शीर्ष अल्केमिस्ट की स्थिति आपकी होगी। मैं वास्तव में अपनी पोजीशन की परवाह नहीं करता, लेकिन याओ कबीले वास्तव में बेहद घमंडी हैं। मैं केवल उन अल्केमिस्ट स्किल्स का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं जो टीचर ने मुझे सिखाया है कि उन्हें दिखाओ कि उनके लापरवाह और मूर्खतापूर्ण कार्यों ने याओ कबीले को एक सच्चे प्रतिभा को खो दिया है। जियोयान ने जवाब देते हुए मुस्कुरा दिया। उनका अल्केमिस्ट स्किल्स पहले ही याओ लाओ को पार कर चुका था, लेकिन वह इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होने का कारण याओ लाओ की शिक्षाओं के कारण था। यदि वह ऐसी जगह पर विजयी होने में सक्षम होता, तो याओ कबीले के भीतर कोई भी याओ लाओ को अपने माता पिता का नाम क्लांस टैबलेट पर छोड़ने से रोकने की हिम्मत नहीं करता। तुम नन्हे साथी। याओ लाओ मुस्कुराया और उसने उसे डांटा। हालांकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। हेवन ने वास्तव में उन्हें ऐसा डिसाइपल दिया था। भले ही आपके अल्केमिस्ट स्किल्स पहले ही शिखर पर पहुंच चुके हों, लेकिन इस मेडिसिनल सेरेमनी में विजयी होना आसान बात नहीं होगी। याओ लाओ की एक्सप्रेशन गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, जो लोग अल्केमिस्ट्स के बीच अंतिम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, वे मूल रूप से इस दुनिया के शीर्ष व्यक्ति हैं। पिल टॉवर के भीतर इसके अल्केमिस्ट्स को खोजना भी असंभव होगा। जियोयान ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचा था कि जो लोग अल्केमिस्ट स्किल्स में भाग ले सकते थे, वे औसत दर्जे के व्यक्ति थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी जितने मजबूत थे, उतनी ही उनकी दिलचस्पी प्रतिस्पर्धा में थी। पिल गैदरिंग के दौरान दूसरों के साथ उस सुखद मैच के बाद से जियोयान बहुत लंबे समय तक ऐसे वातावरण में मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट के मामले में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था।
इसके अलावा इस बार के ओपोनेंट्स पिल गैदरिंग के ओपोनेंट्स की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होंगे। जियो यान और याओ लाओ बातचीत कर रहे थे, जबकि स्टोन स्टेज के आसपास मानव यातायात का विस्तार हुआ। इसके बाद विभिन्न शोर आकाश की ओर गोली मार दी। भिनभिनाती आवाजों ने आसमान में बादलों को भी थोड़ा तितर बितर कर दिया। आकाश में एक गूंग ध्वनि के बजने से पहले आवाजें फैल गईं। याओ कबीले के कई सदस्य तेजी से उठ खड़े हुए। उनकी सम्मानजनक आवाज एक शक्तिशाली तरीके से फैल गई। वेलकम क्लैन हेड। आकाश में बादलों ने मंथन किया कि उनके अलग होने से पहले विशाल और शक्तिशाली अभिवादन गूंज उठा। एक सफेद चोगा सफेद बालों वाला ओल्ड मैन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हाथ हवा के खिलाफ उतरा और रहस्यमय उतार चढ़ाव की लहरों का उत्सर्जन किया। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष इस समय जम गया है। क्लैन हेड ऑफ द याओ क्लैन। जियो यान की आंखों से एक गंभीर एक्सप्रेशन चमक उठी जब उसने इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो एक गर्मजोशी से भरी मित्रता से भरा हुआ था। वह बूढ़े व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली असामान्य रूप से शक्तिशाली ऑरा को महसूस कर सकता था। यह ऑरा एल्डर वान हुओ की ऑरा से कई गुना अधिक मजबूत थी। यह याओ क्लैन का हेड है, याओ दान। वह वर्तमान में एक 7 स्टार डाओ शेंग है। याओ लाओ की आंखें थोड़ी उलझी हुई थी और उसने सफेद बालों वाले ओल्ड मैन को देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके शरीर में याओ वंश का खून अभी भी बह रहा था। याओ क्लैन के मुखिया को देखकर उनके दिल में कुछ भाव आया। 7 स्टार डाओ शेंग। जियो यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह याओ क्लैन के भीतर सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। वह वास्तव में स्काई मेंशन के सबसे मजबूत से थोड़ा अधिक मजबूत था। एक प्राचीन क्लैन की नींव वास्तव में ईर्ष्या करने वाली बात थी। हाँ, जो आए हैं वो मेहमान हैं। याओ क्लैन के मुखिया याओ दान ने आकाश में खड़े होते ही अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान प्रकट की। उसने अपने हाथों को घनी भरी भीड़ के सामने रखा। फिर उसकी नजर अचानक सभी पर पड़ी और याओ लाओ पर रुक गई। उन टिमटिमाती आंखों में एक जटिल भाव था। जियो यान, जो याओ लाओ के बगल में बैठा था, ने भी याओ डैन की निगाहों को महसूस किया। उसकी एक्सप्रेशन नहीं बदली, लेकिन उसके बगल में एक ब्लैक लाइट चमक गई। नॉर्दर्न किंग एक बार फिर प्रकट हुए। उसकी उदासीन निगाहों ने याओ डैन को देखा। यह एक जंगली जानवर की तरह था, जो अचानक हिंसक हो जाता था और इशारा करने पर मारना शुरू कर देता था। याओ लाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों ने सीधे याओ डैन की ओर देखा और वह हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर अभिवादन किया। क्लैन हेड याओ दान को नमस्कार। याओ चेन, हम सबसे गलती हो गई है। जियो यान की ओर तुरंत शिफ्ट होने से पहले याओ डैन की नजर याओ लाओ पर केंद्रित थी। उसकी आंखें जियो यान के पास नॉर्दर्न किंग पर रुक गईं और उसने एक अज्ञात कारण से एक नरम आह भरी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुख्य आसन के पास प्रकट हुई क्योंकि कई याओ क्लैन के बुजुर्गों ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। हाँ, बूढ़े आदमी याओ दान, क्या आप अंत में रिट्रीट से पीछे हटने के लिए तैयार हैं? याओ डैन बस बैठने ही वाला था कि एक और आवाज जो प्राचीन और अनुभवी थी, धीरे धीरे आकाश में फैल गई। इस आवाज में एक अत्यंत सघन मेडिसिनल सुगंध भी निहित थी, जिसके बाद सभी ने दूर क्षितिज में हरी झिलमिलाहट देखी। कुछ ही सांसों के भीतर एक पीला हरा औषधीय कड़ाही जल्दी से हवा में कट गया और आ गया। मेडिसिनल कड़ाही पर साधारण सनी के वस्त्र में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उनके हाथ में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से बनी छड़ी थी। इस वॉकिंग स्टिक पर जेड की कई बोतलें टंगी हुई थी, जो हिलने पर स्पष्ट क्लैंगिंग आवाजें निकालती थी। ओल्ड मैन शेन नोग, यह अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा बुजुर्ग भी सामने आया है। इस व्यक्ति को देखकर याओ लाओ की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। इससे पहले कि वह कुछ याद करता, जियो यान बगल में चौंक गया। उसकी आंखों में गंभीर भाव उड़ गए। हालांकि इस ओल्ड मैन शेन नोग का नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह अल्केमिस्ट वर्ल्ड के एक अत्यंत एल्डरली एक्सपर्ट थे। यहाँ तक याओ लाओ को भी उनसे तुलना करने पर केवल जूनियर माना जा सकता था। यह अप्रत्याशित था कि यह व्यक्ति, जो कई वर्षों से लापता था, वास्तव में इस स्थान पर प्रकट होगा। यह वास्तव में मेडिसिनल सेरेमनी के योग्य है। जियो यान ने धीरे से अपने होंठ चाटे। उसका दिल अचानक गर्म हो गया। ऐसे व्यक्ति के साथ एल्केमी स्किल्स के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना वास्तव में कुछ ऐसा था जो किसी के दिल को उबाल देगा। हाँ, ओल्ड मैन, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। याओ डैन धीरे से हंसा, लेकिन उसके हाव भाव से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ओल्ड मैन शेन नोग मेडिसिनल कड़ाही से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ लहराया और कड़ाही को दूर रख दिया। जियो यान पर रुकने से पहले उसकी बूढ़ी और अनुभवी आंखें उसके चारों ओर घूम गईं। उन्होंने हंसने से पहले एक नर्म एक्सक्लेमेशन दिया, मैं कई सालों से बाहर नहीं आया हूँ। यह अनएक्सपेक्टेड है कि सेंट्रल प्लेन्स में एक नया चेहरा सामने आया है।
एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो इतनी छोटी होने के बावजूद पूर्ण हेवनली स्टेट तक पहुंच गई है। कितना आश्चर्य। बड़े शेन नोक को बधाई। जियो यान मुस्कुराया। उसने शांति से अपने हाथों को आपस में जोड़ा और कई जोड़ी आंखों के सामने हंसे। ओल्ड मैन शेन लॉन्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह बस बैठने ही वाला था कि अचानक उसने मुंह मोड़ लिया और पलट गया। उसने अपने पीछे देखा। एक काला बादल अचानक चौंकाने वाली गति से ऊपर चढ़ गया था। पलक झपकते ही वह एक काले कपड़े वाले अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया था। इस व्यक्ति के प्रकट होने के बाद पूरे प्लाजा ने तुरंत एक आत्मा के विलाप की तरह कम भनभनाहट की आवाज होनी शुरू हो गई। हुन क्लैन के हुन हुजी, मैं बिन बुलाए आया हूँ। उम्मीद है क्लैन हेड याओ डैन इसे मेरे खिलाफ नहीं रखेंगे। काले कपड़े पहने हुए वह आदमी मंद मंद मुस्कुराया। उसकी स्थिर आवाज पूरे चौक में फैल गई। हन हुजी, याओ लाओ, जो जियोयान के बगल में था, इस व्यक्ति का नाम सुनकर कांप गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।